पार्ट 4 के एंड में हमने देखा था जू गुन को देखकर सूटकेस के पीछे छुप जाती है, लेकिन गुन उसे देख लेता है और कहता है कि क्या वो उसके घर पर चोरी कर रही है। तभी जू कहती है कि वो यहाँ उसका आईडी कार्ड लेने आई थी। हॉस्पिटल में उसे आईडी कार्ड की जरूरत थी और वो उसे परेशान नहीं करना चाहती थी, और इसके बारे में उसने उसके फैमिली से भी बात की है और उसके मॉम ने ही उसके घर का पासपोर्ट बताया था। गुन कहता है कि क्या उसका आईडी कार्ड इतना बड़ा है जो वो सूटकेस में लेकर जा रही है। जू कहती है कि ये सूटकेस तो वो अपने घर से ही लाई है, उसे उसका आईडी लेना इतना इम्पोर्टेंट था कि वो अपने सूटकेस घर पर भी नहीं छोड़ पाई। उसके बाद गुन उसे अंदर लेके जाता है और दोनों मिलकर उसका आईडी कार्ड ढूंढने लगता है। थोड़ी देर बाद जू को उसका आईडी कार्ड मिल जाता है। उसके बाद वो जाते वक्त गुन के हाथों में चोट देखती है और उसे बैंडेज लगा देती है। तभी गुन उसे प्यार से देखने लगता है। इधर सैन यान के साथ था। वो उसे कहती है कि वो उसका कॉल क्यों नहीं उठा रहा था, और तो और उसने सोशल मीडिया से भी ब्लॉक कर दिया है। सैन कहता है कि उसने आज तक किसी लड़की से प्यार नहीं किया है और उससे भी प्यार नहीं करता है। उसे पता है कि वो उसके लिए फील करती है, लेकिन उसको उससे भी अच्छा लड़का मिल सकता है। यान कहती है कि वो यहाँ इसलिए नहीं आई थी, उसका ब्रेसलेट कहीं खो गया है और उसे लगता है कि वो उसके गाड़ी में है। उसके बाद वो उसे उस ब्रेसलेट को ढूंढकर उसके एड्रेस पर भेज देने को कहती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद सीन कट होता है और गुन फैंग के साथ बैठकर बातें कर रहे थे। तभी गुन सामने तेओ और मिंजू को एक साथ देखता है और काफी गुस्सा होने लगता है। थोड़ी देर बाद गुंजू को फ्लावर देने आता है, लेकिन उसका फ्लावर लिफ्ट में फंसकर टूट जाता है। उसके बाद वो टूटा हुआ फ्लावर जू को देता है। ये देखकर मिंजू हंसने लगती है। तभी गुन कहता है कि ये तो सिर्फ टूटा हुआ डाली है, लेकिन असल में वो तो जू को फ्लावर कह रहा है। ये कहकर वो वहाँ से बाहर चला जाता है। उसके बाद यान हॉस्पिटल में आती है और जू को शॉपिंग करने ले जाती है। वहाँ वो उससे पूछती है कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है। तभी जू उसे हाँ कहती है। यहाँ पर सीन कट होता है और रात को सैन गुन के पास आता है और उसी के रूम में सोने लगता है। सोते वक्त गुन उसे देखता ही रहता है और कहता है कि बचपन में जब तक वो सो नहीं जाता था तब तक वो उसे उसी की तरफ देखने को कहता था। सैन कहता है कि वो तो काफी पुरानी बात है, उसे लगा था कि वो सारे मेमोरीज भूल गया है। गुन कहता है कि वो उसे कैसे भूल सकता है, आखिर वो तो उसका भाई है। उसके बाद सीन कट होता है और अगले दिन यान सुबह सुबह एक्सरसाइज करके ड्रिंक कर रही थी। तभी जो उसके पास आती है और उससे पूछती है कि वो सुबह सुबह ड्रिंक क्यों कर रही है। उसी वक्त यान उसे एक गिफ्ट देती है और कहती है कि उसने ये कपल टी शर्ट उसके लिए खरीदी थी, लेकिन अभी उसका बॉयफ्रेंड नहीं है तो ये वो उसके बॉयफ्रेंड के साथ पहन सकती है। उसके बाद सीन कट होता है और हम सैन की मॉम को देखते हैं जो सैन की मसाज कर रही होती है। मसाज करते करते उसकी नजर सैन के चोट पर पड़ती है और वो उसके शूज लेकर गुंजू को धमकाने लगती है और कहती है कि ये सब उसी की वजह से हुआ है, उसने ये शूज सैन को क्यों पहनने दिया। गुंजू कहता है कि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, उसको शूज की कंपनी की तरफ से स्पॉन्सर मिली थी जो सैन के कोचिंग फीस को फ्री करने वाली थी। ये सुनकर उसकी मॉम कहती है कि उसके लिए उसके बेटे से बढ़कर कुछ भी नहीं है, इसलिए वो शूज लेकर उस कंपनी में जाती है और कहती है कि उन्हें उनके स्पॉन्सरशिप की कोई जरूरत नहीं है, उनके शूज की वजह से उसके बेटों के पैरों में चोट लग गई है। इधर हम गुन को सियोन के साथ देखते हैं। सियोन उससे कहती है कि क्या वो उसके एजेंसी पर भरोसा कर सकती है। तभी गुन कहता है कि वो बिल्कुल भरोसा कर सकती है, वो सब कुछ हैंडल कर लेगा। सियोन कहती है कि वो उसके बारे में उसके मॉम डैड से बात करेगी, लेकिन अगर 10 दिनों में उसने उसकी फीस नहीं दी तो उनका डील कैंसिल हो जाएगा। ये क्या कर वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो गाड़ी लेकर जा रहा था, तभी उसके सामने जू आती है और उसके गाड़ी में बैठकर उससे कहती है कि वो बिना गार्डियन के कहीं भी नहीं जा सकता है, इसीलिए वो उसके साथ चलेगी। उसके बाद गुन उसे लेकर हॉर्स रेसिंग के लिए आता है। तभी जू उससे पूछती है कि वो यहाँ पर क्यों आया है। गुन कहता है कि अगर वो उसके सवाल का जवाब देगी तब वो उसके सवाल का जवाब देगा। गुन पूछता है कि उसने और तेओ ने डेट करना कब स्टार्ट की थी और क्या अभी भी उनके ब्रेकअप करने का कोई चांस है, लेकिन जू कहती है कि वो उसके साथ ब्रेकअप क्यों करेगी। उसके बाद गुन भी उसे बताता है कि वो यहाँ पर बिजनेस इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड बात करने आया है। थोड़ी देर बाद जू तेओ को मैसेज करके मिलने के लिए बुलाती है। फिर गुन और जू हॉर्स के ओनर से मिलने के लिए जाते हैं और गुन अपने कंपनी में इन्वेस्ट करने के बारे में बात करता है, लेकिन वो ओनर्स नहीं मानता है और उन्हें सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाकर बाहर निकलने लगता है। तभी गुन उसे कहता है कि कौन सा हॉर्स जीतेगा इसके बारे में वो बता सकता है। उसके बाद वो ओनर गुन को एक हॉर्स पर बैट लगाने को कहता है कि इनमें से कौन फास्ट आने वाला है। गुन एक हॉर्स पर बैट लगाता है, लेकिन वो काफी पीछे होता है। ये देखकर दोनों को धक्के मार से बाहर निकल दिया जाता है। बाहर उन्हें पता चलता है कि गुन ने जिस हॉर्स के ऊपर बैट लगाई थी वो रेस जीत चुका है। उसके बाद गार्ड्स उसके पास आते हैं और कहते हैं कि उनके बॉस उसे अंदर बुला रहे हैं, लेकिन गुन कहता है कि आप उसके पास टाइम नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। हॉस्पिटल में आकर जू को तेओ का कॉल आता है। तभी जू उससे पूछती है कि वो कब तक फ्री होने वाला है। तेओ कहता है कि क्या वो उससे वेटिंग रूम में मिल सकती है। उसके बाद जू ठीक है कहकर कॉल कट कर देती है। उसके बातें सुनकर गुन वहाँ से चला जाता है। इधर तेओ बाकी डॉक्टर से गुन की एक टेस्टिंग के बारे में बात करने लगता है और कहता है कि इसके बारे में जू और बाकी किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। ये सुनकर एक नर्स कहती है कि उन्हें सुपरवाइजर से बात करनी चाहिए, लेकिन तेओ इस
उसके लिए मना कर देता है। उसके बाद नर्स गुन को टेस्टिंग के लिए लाती है। तभी गुन उससे पूछता है कि जू कहाँ पर है। नर्स कहती है कि वो इस वक्त एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में है, इसलिए वो नहीं आ पाएगी। उसके बाद गुन टेस्टिंग के लिए लेट जाता है। इधर जू तेव के लिए अच्छे से रूम को साफ करके उसका वेट करने लगती है। यहाँ तेव गुन का टेस्टिंग करके बाहर निकलता है और जू को कॉल करके कहता है कि वो उसका वेट करे, वो आ रहा है। उसके बाद जू खिड़की से तेव को कहीं जाते हुए देखती है और उसका पीछा करने लगती है। आगे जाकर वो तेव को मिंजू के साथ देखती है। तेव मिंजू से कहता है कि जू वेटिंग रूम में उसका वेट कर रही है, इसीलिए वो थोड़ी देर के लिए उसके पास आया है। मिंजू कहती है कि आखिर कब तक वो अपने रिलेशनशिप को छुपाए रखेंगे, यहाँ उसके लिए काफी मुश्किल हो रही है। उनकी बातें सुनकर जू रूम में आती है और सब कुछ मिटाने लगती है। उसके बाद वो तेव के बारे में याद करने लगती है। तेव ने उसे कहा था कि जब वो यूके से वापस आएगी तब वो एक साथ डेट करेंगे। प्रेजेंट में गुन जू के पास आता है और उससे कहता है कि उसने तेव को इतनी आसानी से क्यों जाने दिया, उसे उसको चाटा लगाना चाहिए था। जू कहती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, वो गलत समझ बैठी कि वो उससे प्यार करती है और अब वो इतनी फ्रस्ट्रेटेड है कि वो रो भी नहीं पा रही है। गुन कहता है कि उसे रोकर अपने इमोशंस बाहर निकाल देनी चाहिए। वो एक साइकोलॉजिस्ट है लेकिन वो अपनी भी फीलिंग्स नहीं समझ पा रही है। तभी जू उसे गुस्से से कहती है कि उसे बताने की कोई जरूरत नहीं है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, वो बस अपने काम पे काम रखे। तभी गुन भी गुस्से से वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जू उदास होकर हॉस्पिटल से बाहर निकलती है और रोने लगती है। तभी सैन उसे देख लेता है। इधर गुन तेव के पास आता है और उसे मारने लगता है और कहता है कि आज के बाद जू उसका है, वो उसे छूने की कोशिश ना करे। इधर सैन जू को अपने कार में ले जाता है। तभी जू उसे एक ब्रेसलेट देती है और कहती है कि ये उसे उसके कार से मिला है। ये देखकर सैन समझ जाता है कि ये ब्रेसलेट यान का है। उसके बाद सैन घर आके जू के बारे में सोचने लगता है कि शायद वो उसे पसंद करने लगा है। उसके बाद सीन कट होता है और अगले दिन जू हॉस्पिटल में आती है। तभी वो मिंजू के गले में एक नेकलेस देखती है जो उसी की तरह उसे तेव ने दिया था और उससे बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है और अपने लॉकेट को देखने लगती है। उसके बाद हम प्रोफेसर को देखते हैं जो डूंग के ऊपर चिढ़ने लगता है क्योंकि गुन ने उसके हॉस्पिटल से डिस्चार्ज ले लिया था। उसे 3 महीने तक उनके अंडर में ही रहना था। डूंग कहता है कि उसकी फैमिली भी यही चाहती थी लेकिन वो उसकी फैमिली को मनाने की कोशिश करेगा। तेव कहता है कि गुन और जू के बीच में सब कुछ सही नहीं चल रहा है, शायद इसीलिए उसने डिस्चार्ज ले लिया। तभी प्रोफेसर जू को इस प्रोजेक्ट से निकालने की बात करता है लेकिन डूंग कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि जू ने इस प्रोजेक्ट के लिए काफी मेहनत की है। उसके बाद प्रोफेसर डूंग को वो रिजल्ट दिखाता है जो तेव ने गुन के ऊपर किया था। ये देखकर डूंग चौंक जाता है और तेव से कहता है कि उसने बिना पूछे ये कैसे किया, ये तो साइकेट्रिस्ट डिपार्टमेंट का है और वो तो न्यूरोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट का है। तभी प्रोफेसर कहता है कि आपसे ये प्रोजेक्ट न्यूरोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट ही हैंडल करेगी। उसके बाद हम गुन को घर में देखते हैं जिसने अपने घर में एक छोटी सी एजेंसी खोल रखी थी। ये देखकर उसके पेरेंट्स काफी खुश होते हैं। यहाँ पर सिनकट होता है और जू तेव से मिलने के लिए आती है और गुस्से से सोचने लगती है कि उसने तेव के ऊपर पानी फेंक दिया है लेकिन असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। उसके बाद तेव उसे बताता है कि आपसे गुन का प्रोजेक्ट न्यूरोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट संभालने वाला है, इसीलिए वो उसे गुन के सारे डिटेल्स दे दे। उसके बाद जू अपने रूम में आती है और गुन के सारे रिसर्च के डाटा एक सूटकेस में पैक करती है और बाहर आती है। उसके बाद वो तेव को कॉल करके बताती है कि वो गुन का सारा डाटा लेकर उसके पास आ रही है। हॉस्पिटल में वो तेव के रूम में आती है तभी वो देखती है कि उसके रूम का सारा सामान बिखरा पड़ा है, इसीलिए वो उन्हें साफ करने लगती है। तभी उसकी नजर उस टेस्ट पर पड़ती है जो तेव ने गुन के ऊपर किया था। उसी वक्त तेव वहाँ पर आता है। उसे देख के जू उसका कॉलर पकड़ती है और कहती है कि ये टेस्ट वो गुन के ऊपर कैसे कर सकता है, क्या उसने इसके बारे में गुन को बताया था। तेव कहता है कि उसने ये उसको बताना जरूरी नहीं समझा। इससे जू और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और सारा साफ किया हुआ कचरा फिर से उसके डेस्क पर फेंकती है और गुन का डाटा लेकर वहाँ से चली जाती है। बाहर वो तेव के दिए हुए लॉकेट को डस्टबिन में फेंक देती है। यहाँ पर सिनकट होता है और यान को एक डिलीवरी बॉय आकर उसका ब्रेसलेट लौटाता है। ये देखकर वो काफी खुश होती है। उसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि यान ही गुन का पहला प्यार है। उसी ने गुन के मेडल को रीयूनियन पार्टी में रखा था। अभी उसकी नजर सैन पर पड़ती है और सैन उसे देखकर भागने लगता है। तभी यान भी उसके पीछा करने लगती है और उसकी गाड़ी में जाकर बैठती है और कहती है कि वो उसे देखकर भाग क्यों रहा है। ये क्या कर वो उसे जबरदस्ती किस कर लेती है। उसके बाद वो उसे ब्रेकअप कर लेने को कहती है। उसके बाद सीन कट होता है और हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ जू बारिश में भीगते हुए गुन के पास आती है और कहती है कि उसे यहाँ पर एक रूम चाहिए क्योंकि अब वो उसके एजेंसी में टीम डॉक्टर का काम करने वाली है। ये सुनकर गुन चौंक जाता है और यहीं पर हमारा एपिसोड एंड होता है। आप अगर अगले पार्ट के लिए इंटरेस्टेड हो तो नीचे कमेंट कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।